हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइमा एकेडमी। गाइस, इस वीडियो में हम 2022 की मॉडल आंसर शीट है जो साइंस की, उसको देखेंगे किस तरीके से हमें अपनी आंसर शीट लिखनी है और किस तरीके से हमको अपना पेपर करना है, क्या क्या गलती नहीं करनी है और हमें क्या करना है। ये सब चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखो, यहाँ पे पहली तो बात ये है कि आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। ये सिर्फ एक एग्ज़ाम है, ऐसा कोई इतना नहीं है कि हाँ भैया अगर थोड़ा सा ख़राब हो गया या कुछ भी ऐसा हो गया तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। नहीं, सिर्फ एक एग्ज़ाम है, सिर्फ आपको पेपर लिखना है। और ऐसा भी नहीं है कि कोई आपको ये कर दिया कि हाँ अगर कोई निगेटिव मार्किंग है, या कोई इतना ज़्यादा हार्ड एग्ज़ाम नहीं है। आपने पढ़ा है जो, अपने ऊपर आपको बिलीव होना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए, है ना। तो बस अपने ऊपर ट्रस्ट रखो और पेपर में जो आता है उसको अच्छे से लिख के आओ। रीड द क्वेश्चन पेपर कामली, डोंट बी नर्वस, यू कैन डू इट। बस पहले पेपर को ध्यान से पढ़ो, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी, नर्वस नहीं होना। आप कर सकते हो इसको, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, तो आप कर सकते हो। स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करना है एंड स्किप द क्वेश्चन विच यू डोंट नो द आंसर एंड डू दैट एट लास्ट व्हेन यू आर डन विद ऑल द क्वेश्चन यू नो। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसको एकदम स्किप कर दो और छोड़ना नहीं। ऐसा नहीं कि बस करो ही ना, लास्ट में जब बाकी जो क्वेश्चन जितने आपको आते हैं, जब आपने वो सब कर लिए, फिर आप उन क्वेश्चन को करिए जो आपको नहीं आते थे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखा होगा सबके बारे में। और कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है कि अगर गलत लिखा तो मार्क्स कटेंगे, नहीं। तो इसलिए आपको छोड़ के नहीं आना, जो नहीं आते उनको बाद में करना है। राइट नीट एंड क्लीन, सफाई का ध्यान रखना। आपका हैंड राइटिंग कैसा भी हो, बस आप जो लिख रहे हैं ना वो समझ आना चाहिए लिखा हुआ क्या है। ट्राई नोट टू मेक कटिंग्स इन आंसर शीट। अपनी आंसर शीट में कटिंग वगैरह नहीं करना, थोड़ी बहुत हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ड्रॉ डायग्राम वेयर एवर रिक्वायर्ड विद पेंसिल और पेन एंड लेबल देम। जहाँ पे भी डायग्राम बोला है सिर्फ वहीं बनाना है, फालतू में बनाओगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। बस जहाँ पे डायग्राम बनाने को बोला है, पेंसिल या पेन से डायग्राम बनाना और उनको लेबल करना, यानी उनकी नेमिंग करनी है, अच्छे से बनाना है। पेंसिल से बना के उसको बाद में पेन से डार्क कर देना, कलर वगैरह नहीं करने। Keep your answer brief and to the point. Do not write unnecessary content just to make your answer long, as you would only waste your time by doing that. ओके, आपको जितना क्वेश्चन में पूछा है ना उतना लिखो। ये नहीं है कि हाँ भाई 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको 3 पेज भरने हैं ताकि इतना लंबा क्वेश्चन लगे, एग्जामिनर एकदम से मार्क्स देगा उस पर। नहीं, बस जो आपको पूछा है आप वो बताएं। अभी देखो, जब हम ये आंसर शीट देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि 4 मार्क्स में भी इस स्टूडेंट ने कितना थोड़ा लिख रखा है, और फिर भी वो टॉपर में से होगा कोई, तभी तो उसकी जो आंसर शीट है उसको अपलोड किया है उन्होंने वेबसाइट पे, है ना। तो आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, बहुत सारे आंसर छूट जाएंगे अगर इतना ज़्यादा लिखोगे। जितना उसमें पूछा है और जितना आपको आता है आप उसमें इतना बताना, कुछ भी अननेसेसरी मत लिखना है ऐसे ही। ठीक है, आप स्टार्ट करते हैं मीन्स अपनी आंसर शीट को देखना। तो देखो, ये आपके आंसर शीट का जो फ्रंट पेपर होता है, यहाँ पे आपको रोल नंबर लिखना होता है, फिर सब्जेक्ट का नाम और सब्जेक्ट कोड, डे और डेट, ये सब लिखने होते हैं, है ना। तो आपके पेपर में टोटल 30 क्वेश्चंस आते हैं। ये 2022 का पेपर है। इस बार का पैटर्न थोड़ा चेंज रहेगा। मैंने जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है साइंस का, उसमें मैंने डिस्कस किया है पैटर्न, तो आप वो ज़रूर देखना। 2022 का 2023 का जो मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया उसका पार्ट 1 देखना, वहाँ पे मैंने पैटर्न को डिस्कस किया है। तो देखो, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही पार्ट्स आएंगे 6, या शायद इस बार ये 6 से 7 या 8 कुछ ज़्यादा हैं। तो ये आएंगे जिसमें आपके वो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। इसके अंदर ये जो वाला पेपर है 2022 का, इसके अंदर है 6 पार्ट्स। ठीक है, तो 6 है। इस तरह से आपको यहाँ पे डार्क चाहे तो आप यहाँ पे साइड में लिख लो क्वेश्चन नंबर ऐसे। या ये जो वाली आंसर शीट है ना, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट की, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट की है। तो भले इंग्लिश मीडियम की हो, हिंदी मीडियम वाले भी ऐसे ही समझ सकते हैं, ऐसे ही लिखना है। जैसे इसने यहाँ पे आंसर 1 लिखा है, आप उत्तर 1 लिख सकते हो। फिर ये क्या खे गए घे डेचे जो है भी हैं, ये क्वेश्चन नंबर डाल के आप इनका डायरेक्ट बस आंसर लिख दो, और कोई नहीं लिखना। जितना पूछा है बस उतना आंसर लिखो। क्वेश्चन लिखने की गलती बिल्कुल मत करना, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ आंसर देना है आप। उसके बाद देखो, जैसे ये सेकंड क्वेश्चन है कि द्विविस्थापन विस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे डाला आंसर 2 और बस आपने एक रिएक्शन लिख दी जिसमें डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या दे रखी है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ a spherical mirror is 25 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बतानी है, तो आप लिखोगे कि आपको भी रेडियस दे रखी है जिसको r से शो करते हैं, आपको फोकल लेंथ दैट मीन्स f निकालना है।
तो जितना देखो कितना शॉर्ट में लिखा है, बस आर लिखना। आर का मतलब एग्जामिनर को पता है रेडियस है। एफ है, एफ का मतलब उसको पता है फोकल लेंथ है। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर लिख दो। बस इतना घना घना नहीं लिखना, स्पेस प्रॉपर होना चाहिए लाइन के बीच में भी और वर्ड्स के बीच में भी। फोर्थ क्वेश्चन है जो ये, गर्भ निरोधक की किन्हीं 2 युक्तियों का नाम उल्लेख कीजिए। मेंशन एनी 2 मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो चाहे तो आप सिर्फ इनमें 2 नाम लिख सकते थे, इसने डिटेल में लिखा हुआ है कॉन्डोम और ये है ट्यूबेक्टोमी, है ना। तो इसने इसमें डिटेल में भी बता रखा है, आप सिर्फ नाम लिखोगे, 2 नाम लिखते हैं यहाँ पे, कॉन्डोम और ट्यूबेक्टोमी होता तो भी ये आपको 1 मार्क ही मिलता है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप अपना आंसर लिखोगे। फिर 5th क्वेश्चन में पूछा है, 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती। वाई डोंट 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। ये इसका आंसर है। और ये मैंने आपको पेपर सॉल्व करा रखा है पूरा 2022 का, तो उसको भी आप करके ज़रूर जाइएगा। मॉडल क्वेश्चन पेपर भी करना, 2022 का भी करना, ठीक है। मैंने जितने भी करा रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, तो आप एक बार सारी वीडियोज़ को गो थ्रू कर लेना। 6th क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थों का एक एक उदाहरण दीजिए। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। तो बस आपको एक एग्जाम्पल देना है, एक ही, जितना पूछा उतना ही बताना है। 7th क्वेश्चन में पूछा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की रिएक्शन पूछिए वाटर के साथ और उसके 2 यूज़ भी बताने हैं। तो डायरेक्ट आप रिएक्शन लिखो, ये है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, उसके नीचे उसका नाम लिख दो। फिर इसको वाटर के साथ जब रिएक्ट कराते हैं तो जिप्सम बनता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट बनता है, उसके नीचे उसका नाम लिख दो। 2 यूज़ लिख दो, बस जितने 2 यूज़ पूछे तो 2 ही लिखना, आपका टाइम भी बचेगा और नंबर उतने ही मिलने हैं जितने का क्वेश्चन है नहीं। ऐसा नहीं है कि अगर आप 5-7 यूज़ लिख दोगे या 4-5 लिखोगे तो आपको 2 से ज़्यादा मार्क्स दे देगा वो, नहीं, 2 ही मिलेंगे। चाहे आप 2 पूछे 2 लिखो या फिर 10 लिखो, तो बेहतर है कि आप 2 लिखो, जितना पूछा है उतना ही करो। फिर ये 8th क्वेश्चन है, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। 2 रासायनिक समीकरण दे रखी है, इनको संतुलित करना है। मैंने आपको ये भी, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं, ये हमेशा आती है, बैलेंस करने वाली इक्वेशन हमेशा आएगी। तो हो सकता है एक आधी बार कभी नहीं आए, पर मोस्टली आती है। तो आप बैलेंस करोगे, मैंने आपको पूरा डिटेल में समझा रखा है, लेकिन आप यहाँ पे अगर आपको डायरेक्ट बैलेंस करनी आती है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हो। उसके बाद पूछा है 9th में कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, स्वपरागण और परपरागण में अंतर। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इस स्टूडेंट ने 2 पॉइंट लिख रखे हैं बस, डिफ्रेंशिएट करने के 2 डिफरेंस लिख रखे हैं, तो आप भी 2 ही लिख सकते हैं, है ना। फिर 10th क्वेश्चन है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। व्हाट इज द रोल ऑफ सलाइवा इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो देखो, एक तो आप ये देखो, जो ये 10th क्वेश्चन है, इस स्टूडेंट ने एक लाइन में 5 वर्ड्स लिख रखे हैं, तो बस इतना ही करना, 5 to 6, इससे ज़्यादा वर्ड एक लाइन में मत लिखना, स्पेस दे के प्रॉपर लिखना। 4, 5, 6, इससे ज़्यादा वर्ड्स मत लिखना, बस बहुत कम भी नहीं लिखना, ये नहीं कि 2-3 ही लिखे हैं एक लाइन में, है ना। तो एक तो ऐसा करना, स्पेस देना, ज़्यादा डेंस नहीं होना चाहिए आपका आंसर, बिल्कुल भी प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, और बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं बनाना। आप इस पूरी आंसर शीट में देखोगे कि कितना शॉर्ट कर रखे हैं इस स्टूडेंट ने आंसर। 11th क्वेश्चन में पूछा है, उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में जल तथा खनिज लवण का वहन करता है। राइट द नेम ऑफ टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स। तो यहाँ पे बस ये आंसर दे रखा है कि वो जाइलम टिश्यू है, तो जाइलम लिख दो सिर्फ। इसके अंदर सेकंड पार्ट है 11th के, शो बाइनरी फिजन इन अमीबा बाय फिगर। अमीबा में द्विखंडन को केवल चित्र द्वारा दर्शाइए, तो सिर्फ यहाँ पे ये डायग्राम के थ्रू दिखा रखा है अमीबा में, तो आप ऐसे ही शो करोगे। यहाँ पे 1 मार्क्स में है ये, 1 मार्क में है ये भी, ठीक है। हम स्केच पेन यूज़ करना, जहाँ पे ब्लैक यूज़ करना है, और हर एक आंसर के बाद ना आपको लाइन बनानी है, जैसे यहाँ पे लाइन बना रखी, फिर नेक्स्ट आंसर नंबर डाल के नेक्स्ट का आंसर लिखना है। 12th क्वेश्चन में ये न्यूमेरिकल है। देर आर 2 इलेक्ट्रिक बल्ब्स मार्क्ड 60 watt 240 volt and 40 watt 240 volt respectively. Which one of them has higher resistance? Calculate. तो ये 2 मार्क्स एक न्यूमेरिकल है कि 2 विद्युत बल्ब है जिन पे 60 वाट और 240 वोल्ट, दूसरे पे 40 वाट और 240 वोल्ट अंकित है, इनमें से किसका प्रतिरोध अधिक होगा। तो इस तरीके से आपको ये न्यूमेरिकल मैंने करा रखा है। अगर आपको ये वाला जैसे इस स्टूडेंट ने कर रखा है, ये आपको ईजी लग रहा है, मेथड ये आसानी से समझ आ रहा है, तो इस तरीके से कर सकते हो। बस बहुत उसको ब्रीफ में लिखना है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचे, बहुत ज़्यादा टाइम किसी भी क्वेश्चन पे वेस्ट नहीं करना। 13th क्वेश्चन है, इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक तो है ओम्स लॉ पूछा, ओम का नियम, और दूसरा है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम। तो ऐसे ही आप आंसर नंबर डालोगे, स्केच पेन को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि क्लियरली विजिबल होता है और प्रेजेंटेशन अच्छी बनती है उससे। आप हेडिंग डालोगे, भाई ओम्स लॉ हेडिंग डाला, उसके अंदर लिखोगे इसके बारे में, है ना, और फिर यहाँ पे ये फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है, इसको लिखा। हर जब भी आपका आंसर फिनिश होगा उसके नीचे आप एक वो स्ट्रेट लाइन बना देना स्केल की हेल्प से, स्केच पेन से।
14th क्वेश्चन है, फिर प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए, राइट लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो ये इसका आंसर लिखा है। तो देखो सिर्फ 2 लॉ पूछे हैं, 2 मार्क्स में है ये भी। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या होता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है, और हाँ रिफ्रैक्टेड रे है वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। और सेकंड होता है कि जो साइन होती है, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट सेम होता है साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों का जो ये है सेम होता है, यानी कि कांस्टेंट होता है। ये मैंने आपको करा रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा रखा है, तो दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है ये 15th क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे, हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए, कोई 2 कारण लिखिए। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, राइट एनी 2 रीजन। इसका ये आंसर है। आप आंसर देखो कितनी लाइन का है ना, 2 4 7 लाइन का ये आंसर है, और उसमें भी एक लाइन में 5 वर्ड्स लिखे हैं। बस आपको इतना सा ही देना है। आपको ये नहीं कि आप उसके वाइल्ड लाइफ के और फॉरेस्ट के बारे में पूरा पेज छाप दो, नहीं, इतना नहीं करना। हाफ पेज भी नहीं है, ये तो इतना छोटा सा लिखा है। तो आप ऐसे ही करना, आपका टाइम बचेगा और एग्जामिनर अच्छे मार्क्स देगा। देखो आप ये वाली आंसर शीट देख लो, है ना। 16th क्वेश्चन है, जैसे कि 2 तत्व हैं एक्स और वाई, उनके परमाणु क्रमांक है 12 और 17, 2 एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर 12 एंड 17, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक संरचना बतानी है। पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे आते हैं, कौन उनमें से धातु है कौन अधातु, यानी कि कौन मेटल है कौन नॉन मेटल, ये बताना है। या इसमें ये ऑप्शन था कि आपको कंपेयर करना था, कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट, जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल है यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आधुनिक आवर्त सारणी, इन दोनों में अंतर यानी कि तुलना करनी थी। तो इसने ये फर्स्ट वाला किया हुआ है। तो देखो कितना सिंपल तरीके से लिखा है। बस आपको ऐसे टू दी पॉइंट रहना है, बस जितना पूछा है आपको उतना बताना है, फालतू कुछ नहीं लिखना अपनी आंसर शीट में। ऐसे ही जो 17th क्वेश्चन है, सहसंयोजी आबंध से आप क्या समझते हैं, मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए। तो इसमें बस इतना ही बता रखा। देखो इसने कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कोवेलेंट बॉन्ड, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एलिमेंट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है एलिमेंट्स के बीच में, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सिर्फ बस इतना बता दो। उसके बाद मीथेन की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछिए, वो बना दी। सेकंड में पूछा है कि वाई डू आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, आयनिक यौगिकों का गलनांक कुछ क्यों होता है। देखो 5 लाइन में कर रखा है, मतलब कि बस 20 वर्ड्स में लगभग ये आंसर दे रखा है इसने, है ना। तो ज़्यादा जो ऐसे बोलते हैं ना कि जितना सा कॉपी भर दो, कैसे भी करो बस कॉपी भर के आओ उतने ही मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो पढ़ा है उसको सही से वैसे ही लिखोगे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, फालतू कंटेंट भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 18th क्वेश्चन है, एक ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो वो मेटल कौन सी है, ब्रोमीन। सिर्फ आंसर में लिख दो ब्रोमीन। नेक्स्ट पूछा है कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं, वॉट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उनके एग्जाम्पल पूछे हैं। तो दोज ऑक्साइड विच बिहेव एसिडिक विद बेसिस एंड बेसिक विद एसिड्स आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी जो अम्लों के साथ क्षार की तरह बिहेव करते हैं और क्षार के साथ अम्लों की तरह बिहेव करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। 19th क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, समझाइए। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक्सप्लेन। देखो ये तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 3 मार्क्स में भी बस कितना लिखा है ना, बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आपको देखो 3 मार्क्स में आप कितना लिखना चाहते हो और इसमें कितना लिखा है। और ये नहीं है कि आपको जो क्वेश्चन नहीं आता उसमें आप कुछ भी लिखो, उसको बाद में करना। ये वाला जो 19th क्वेश्चन है इस आंसर शीट में सबसे बाद में हो रखा था, तभी तो लास्ट में यहाँ पे ये रोल नंबर लिखा है। हमें लास्ट में जब सारे क्वेश्चन फिनिश हो जाते हैं तो हमें लाइन ड्रॉ करने के बाद नीचे अपना रोल नंबर लिखना होता है, ठीक है। फिर ये जो 20th क्वेश्चन है, मानव उत्सर्जन तंत्र का यानी कि ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम बनाओ फिर, या फिर ह्यूमन हार्ट मानव हृदय का बनाओ। इसने बना रखा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का, और देखो पेंसिल से बना रखा है क्योंकि एकदम पेन से थोड़ा गड़बड़ हो गया, तो पेंसिल इरेजर की हेल्प से पहले एक बारी बना लो, फिर उसको पेन से डार्क करके और उसको लेबल कर दो अच्छे से, साफ से बनाना। बस कोई कलर वगैरह नहीं करने फालतू, कुछ भी मतलब करनी ही नहीं फालतू, या कलर ही नहीं करने, पेंसिल से बनाओ और फिर पेन से उसको डार्क कर लो। या डायरेक्ट अगर पेन से ही बना सकते हो, आपको आता है इतने अच्छे से, तो बस डायरेक्ट पेन से बना लो। और जितने उसमें पार्ट जो पूछे हैं सिर्फ वो ही शो करने हैं, सारी नेमिंग नहीं करनी। जिनको आपको शो करना है, जैसे इसमें किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, ये 3 पूछ रखे हैं तो 3 ही शो करने हैं। ये 21st क्वेश्चन है, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण क्या है। राइट द केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण लिखनी है इसकी, 2 मार्क्स का है। देखो फोटोसिंथेसिस की कितनी छोटी सी डेफिनेशन दे रखी है और बस उसकी आपको फिर वो लिख देनी है, केमिकल इक्वेशन लिखनी है। नेक्स्ट में पूछा है इसके अंदर 1 मार्क में, एंजाइम क्या है। तो एंजाइम क्या है, एंजाइम आर द बायो कैटलिस्ट ऑफ प्रोटीन नेचर। प्रोटीन नेचर के बायो कैटलिस्ट होते हैं, यानी कि जैव उत्प्रेरक होते हैं एंजाइम।
ये प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम का एक कार्य लिख दो, इट एक्ट एज कैटलिस्ट इन वेरियस बायोलॉजिकल रिएक्शन में एक उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं एंजाइम। तो बस इतना ही बताना है आपको। 22nd क्वेश्चन है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेख बनाकर इसकी सिद्धांत कार्य विधि को समझाइए। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर बाय ड्रॉइंग इट्स लेबल डायग्राम। या इसके अलावा एक न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें ऑप्शन है, आप ये कर सकते हो। एक टॉर्च बल्ब है जिसपे 5 वोल्ट लिखा है और 500 मिली एम्पियर है, उसकी हमें पावर यानी कि शक्ति बतानी है। रेजिस्टेंस दैट मीन्स प्रतिरोध बताना है। और 2 घंटा जलाने पे उपभोग ऊर्जा, एनर्जी कंज्यूम बाय बल्ब व्हेन इट इज़ लाइटेड फॉर 2 आवर्स। तो ये बताना है। इससे चूज़ किया है इलेक्ट्रिक मोटर को बनाना। और इलेक्ट्रिक मोटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, इसको आप ज़रूर प्रिपेयर कर लेना। वैसे मैं एक और वीडियो बनाऊँगी, कल तक आपको मिल जाएगी, जिसमें मोस्टली रिपीटेड जो क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बार जो पूछे हैं, मैं आपको यानी कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो उनके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगी आपको। लेकिन अभी जो बता रही हूँ उसको भी समझो। तो देखो इलेक्ट्रिक मोटर में भी कितना है, बस 1.5 पेज है ये। और इसमें भी इसने कितना, इतने सारे में तो आपका डायग्राम ही आ जाएगा, है ना। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं भरनी। मैंने जितना आपको लिखवा भी रखा है, जो मैंने पेपर सॉल्व कर रहे हैं, मैंने वहाँ पे भी आपको बोला है कि आपको सारा ऐसे रटने की, एज इट इज़ रटने की नीड नहीं है। आप बस उसको समझो, जितना आपको समझ आता है वो लिखना उसमें। 23rd क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल है, उस वाले चैप्टर से है, लाइट वाला चैप्टर है जो है ना, कि भाई एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन लेंथ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म बाय द लेंस। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो उसमें प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और आकार बताना है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा है वीडियो में, जो मैंने बनाया है 2022 की वीडियो बनाई है उसमें। तो पहले आप आंसर नंबर डालोगे कौन सा है, ब्लैक पेन से जो जो आपको गिवन है वो लिख लोगे। उसके बाद फार्मूला लिखोगे, फार्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकालोगे। उसकी पोजीशन बताओगे, फिर नेचर, ये सब हेडिंग डाल डाल के करना, साइज बताओगे, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। 24th क्वेश्चन है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं, इसके मुख्य घटकों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम, डिस्क्राइब इट्स मेजर कंपोनेंट। तो देखो ये भी बस एक पेज पे लिखा हुआ आंसर है, सब कुछ आ गया इसमें। बायोटिक कंपोनेंट भी आ गई, अबायोटिक भी आ गई, इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी आ गई। और ये कितने का है, आई थिंक 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। तो चाहे 4 मार्क्स का हो, 3 का हो या 2 का हो, तो आपको उसमें बहुत ज़्यादा नहीं छापना। जितना पूछा है टू द पॉइंट जो आपको आता है वो लिखना, फालतू कुछ भी नहीं लिखना। उससे आपका पूरा पेपर सही टाइम में आराम से हो जाएगा, वरना फिर आपको टाइम मैनेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी। लास्ट में फिर रश रहता है कि भाई हाँ ये भी लिख दूँ, ये भी लिख दूँ, फिर बहुत सारी चीज़ें गलत भी लिखी जाती हैं और बहुत सारी छूट भी जाती हैं। तो इसलिए आंसर के पे अपने सही रहना, जितना पूछा है सिर्फ उतना बताना। अब ये 25th क्वेश्चन है, ये भी 4 मार्क्स के होते हैं यहाँ से। तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, वाई ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। तो देखो इसका कितने 2 मार्क्स का है, सिर्फ 4-5 लाइन में है, और एक आंसर है, और एक लाइन में 4 से 5 ही वर्ड लिखे हुए हैं, है ना। नेक्स्ट में पूछा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण से समझाइए। डिस्क्राइब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल। बस रिएक्शन बता दो जिसमें क्या होता है, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होकर सॉल्ट और वाटर बनता है, यानी कि अम्ल और क्षार की क्रिया होती है, लवण और जल बनता है, उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। बहुत बेसिक सी रिएक्शन है। HCl की रिएक्शन जब NaOH से कराएंगे तो इससे NaCl बनेगा और H2O बनेगा, ठीक है। 4 मार्क्स के लिए इस पर देखो, उदासीनीकरण अभिक्रिया, ये जो वाला जो आंसर है 2 मार्क्स का है ये भी, और कितना छोटा लिखा है। ऑप्शन दे रखा, दूसरा वाला क्वेश्चन कर लो। तो मैंने आपको ये वाला भी करा रखा है, जो पेपर सॉल्व करा रखा है। अब मुझे उम्मीद है कि आप वो वीडियो ज़रूर देखेंगे, है ना। उसके बाद 26 क्वेश्चन है, क्या होता है जब, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ये 2 कंडीशन दे रखी है कि जब जिंक को गर्म किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया जाता है तो क्या होता है। तो बस आपको सिर्फ डायरेक्ट रिएक्शन लिखनी है। नेक्स्ट में पूछा है 2 मार्क्स में रेडॉक्स रिएक्शन क्या है, उससे एग्जांपल देना है। तो रेडॉक्स रिएक्शन का सिर्फ 2 मार्क्स में है, और सिंपल सी एक रिएक्शन डेफिनेशन देनी है, और एक रिएक्शन लिखो, उसमें बताओ कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हैं तो उसी को रेडॉक्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 27th क्वेश्चन है, मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, हाउ द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स। और सेकंड में पूछा है, DNA प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ DNA कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो ये 2 क्वेश्चन है। जो ये सेकंड वाला है, ये DNA कॉपिंग वाला, देखो कितना छोटा आंसर लिखा है ना, 6 लाइन्स में है, मतलब ऑलमोस्ट बस 30 वर्ड्स में आंसर लिखा है इसका। और जो ये है
सेक्स डिटर्मिनेशन चाइल्ड का, तो इसमें आप डायग्राम ये चाहे बना दो या ना बना दो, क्योंकि इसमें बोला तो नहीं है डायग्राम, है ना। तो आप बना दो तो भी अच्छी बात है और नहीं बनाओ तो भी कोई बात नहीं है। उसके बाद 28th क्वेश्चन है। इसके अंदर 2 ऑप्शन दे रखे हैं, दोनों न्यूमेरिकल हैं और ये मैंने आपको दोनों कराए हैं। तो देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल में यही है कि आपको पहले जो गिवन है ब्लैक पेन से उसको लिख लो क्या क्या दे रखा है। जो आपको सर्किट डायग्राम दे रखा होगा वो ज़रूर आपको अपनी नोटबुक में बनाना है ब्लैक पेन से। फॉर्मूला लिखो, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो। और ये इसमें से ज़रूर आते हैं, बस जितने प्रीवियस ये वीडियोज़ मैंने करा रखी हैं आप उनको कर लो, रिविज़न हो जाएगा अच्छे से और आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, देख लेना। 29th क्वेश्चन है ये। लेंस की क्षमता का सूत्र एवं मात्रक लिखिए। एसआई मात्रक, राइट द फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट पावर ऑफ लेंस। फॉर्मूला होता है लेंस की पावर निकालने के लिए P = 1/f, जहाँ पे f होता है यानी कि फोकल लेंथ मीटर में होगी, और एसआई यूनिट होती है इसकी डायोप्टर। नेक्स्ट में पूछा है खतरे के संकेत लाल रंग के क्यों होते हैं। वाई डेंजर सिग्नल आर रेड इन कलर। क्योंकि डेंजर सिग्नल कलर में रेड इसलिए होते हैं क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ हाईएस्ट होती है, बस वो दूर तक उनकी स्कैटरिंग कम होती है, वो दूर से ही दिखाई दे जाते हैं। नेक्स्ट है जो इसके अंदर थर्ड पार्ट दे रखा है कि भाई एक वो है अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, और उसमें बताना है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो दर्पण के ध्रुव यानी कि जो पोल है और फोकस के बीच में हो, ध्रुव और फोकस के बीच में, या फिर सेकंड दोनों कंडीशन बनानी है। नेक्स्ट बनानी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके वक्ता त्रिज्या और फोकस एफ के बीच में हो, तो ये भी मैंने आपको कराया है। उसके बाद है 30th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये पेपर का। 30 क्वेश्चन आते हैं कि बड़े बांध बनाने के क्या लाभ हैं, एडवांटेज बताने हैं बिग डैम के। देखो 2 मार्क्स में है और ये भी कितना छोटा आंसर है ना। सेकंड पूछा है पर्यावरण बचाने के लिए किन्हीं 4 प्रकार के आर का नाम उल्लेख कीजिए। मेंशन द नेम ऑफ एनी 4 आर टू सेव द एनवायरनमेंट। तो ये तो इस स्टूडेंट ने आई थिंक कर ही नहीं रखा, हाँ कर ही नहीं रखा है इन्होंने, लेकिन नहीं इसने पूरा ही वाला ये जो 30 वाला क्वेश्चन है इसका सेकंड पार्ट कर रखा है, फर्स्ट वाला किया ही नहीं। जो और के बाद नीचे दे रखा है कि हमें अपने संसाधनों के सावधानीपूर्वक उपयोग की आवश्यकता क्यों है, वाई डू वी नीड टू यूज़ आर रिसोर्सेज केयरफुली। और सेकंड पूछा है कि गंगा एक्शन प्लान क्या है, गंगा सफाई योजना ये किस ईयर में लॉन्च हुई थी। ये वाला इसने ऑप्शन चूज़ किया है और देखो दोनों ही के 2 मार्क्स में और कितने छोटे आंसर लिखे हैं, है ना। तो इस बात को अपने माइंड से बिल्कुल निकाल दो कि जितने ज़्यादा लिखोगे उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फालतू कुछ भी बकवास उसके अंदर नहीं छापनी है। जो आपको पूछा है और आपको आता है वो बताएं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपको नहीं आती, उससे रिलेटेड कुछ आता हो तो तब आप लिख सकते हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो है नहीं कि गलत लिखने पे आंसर कटेगा, तो बस तब आप कर सकते हो। लेकिन बेवजह फालतू में ऐसे नहीं छापना कुछ भी। आपने जितना आता था वो लिख दिया, दैट्स एनफ। उस पर आपको अपने जितने मार्क्स आप डिज़र्व करते हो उतने मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको लिखना है कि आपको बहुत ज़्यादा घना नहीं लिखना, स्पेस देना है प्रॉपर वर्ड्स के बीच में। एक लाइन में 5 या 6 से ज़्यादा वर्ड, 5 लिखो तो ज़्यादा बेटर है, 6 भी नहीं लिखने, है ना। कटिंग नहीं करनी, साफ साफ लिखना है, समझ के लिखना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। पेपर से पहले रात को प्रॉपर नींद लेना, अच्छे से सोना, और फिर जब पेपर में आप एकदम फ्रेश फील करोगे, अच्छे से लिखोगे तो बहुत अच्छा पेपर होगा आपका और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। All the best and thank you so much for watching.